मेघा चिड़िया और प्यारी चिड़िया दोनों बहनें थी। दोनों साथ में मिलकर पिज्जा बनाया करती थी। उनका एक छोटा सा पिज्जे का दुकान था जो जंगल में बहुत अच्छा चलता था। जंगल के बहुत सारे पक्षी आकर उनके पिज्जा खाया करते थे। पर जब बरसात का समय आया, बरसात की वजह से प्यारी चिड़िया और उसकी बहन मेघा चिड़िया दोनों ही अपना दुकान नहीं खोल पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि वो घर से ही अपना सप्लाई शुरू करेंगे और जंगल में ये बात फैला दी कि अब कोई भी पिज्जा खाना चाहे तो उनके घर पर आकर ऑर्डर दे सकता है। दिन गुजरते गए। बरसात के मौसम में कभी तोता तो कभी कबूतर कोई न कोई उनके घर पर आता और उन्हें पिज्जा का ऑर्डर देकर जाया करता और दोनों बहनें मिलकर पिज्जा बनाया करती थी। एक रात जब दोनों बहनें सो रही थी कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। आप कौन हो? आप तो इस जंगल के नहीं लग रहे। क्या आप इस बारिश में फंस गए हो? हाँ, मैं इस बारिश में फंस गया हूँ। उड़ान लगाने की हिम्मत नहीं हो पा रही। क्या आज रात के लिए आप अपने घर में मुझे आश्रय दे सकते हो? हाँ बिल्कुल, पर इससे पहले मुझे अपनी बहन से पूछना होगा क्योंकि मैं घर में छोटी हूँ और सारे फैसले लेने का हक मेरी बड़ी दीदी प्यारी का है। इस तरह से कहने के बाद मेघा जाकर प्यारी चिड़िया को सारी बात बताती है और दोनों ही कबूतर को अपने घर के अंदर बुला लेते हैं। कबूतर बहुत ही बेसब्री से बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था कि तभी कबूतर को भूख लग गई थी, पर वो शर्म की वजह से ये बात बता नहीं पा रहा था। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भूख बहुत जोरों की लगी है। मेघा चिड़िया से कहकर देखता हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, मना कर देगी। मेघा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर आपके घर में चावल का दाना या जरा सा भी कुछ हो जो आपने बचा रखा हो, मुझे दे दो। बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, तो आप इतने देर से यही सोच रहे हो और मैं भी सोच रही हूँ कि आखिर आप परेशान क्यों हो रहे हो। आपको भूख लगी है। हम दोनों बहनें पिज्ज़ा बनाती हैं। हमारे पास पिज्ज़ा बचा हुआ है। मैं अभी आपके लिए पिज्ज़ा लेकर आती हूँ। इस तरह से मेघा चिड़िया कहती है और पिज्ज़ा लाकर कबूतर को दे देती है। कबूतर को पिज्ज़ा का स्वाद बहुत पसंद आता है और वो फटाफट पूरे पिज्ज़ा खा लेता है। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। कबूतर उस रात दोनों चिड़िया के घर पर ही रुका था। अगली सुबह होते ही जब बारिश बंद हो गई थी, कबूतर अपने घर की ओर चला जाता है। प्यारी चिड़िया और मेघा चिड़िया दोनों ने अपना पिज्ज़ा का दुकान दोबारा से खोलना चाहा, पर दुकान पर तो ग्राहक आने बंद हो गए थे। अब किसी को भी पिज्ज़ा चाहता तो वो चिड़िया के घर पर ही आया करते थे। इसलिए चिड़िया और मेघा चिड़िया दोनों ने सोचा कि वो अपने घर पर से ही पिज्ज़ा का सप्लाई करेंगे और कोई दुकान नहीं लगाएंगे। दिन भर में जितने भी ऑर्डर आते, प्यारी चिड़िया और मेघा चिड़िया मिलकर पिज्ज़ा बना लेती और अपना ऑर्डर सप्लाई किया करती। जंगल के बहुत सारे पक्षी उनके पिज्ज़ा खाने के लिए आया करते थे और उनमें वह कबूतर भी था जो पिछली बारिश में उनके घर पर फंस गया था। कबूतर से बार बार मुलाकात होती रहती थी, जिसकी वजह से मेघा और कबूतर को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कबूतर जी, मैं हर रोज आपसे यहाँ पर मिलने नहीं आ सकती। अगर मेरी दीदी को ये बात पता चली तो उन्हें ये पसंद नहीं आएगा कि मैं एक कबूतर से प्यार करती हूँ। मेघा, पर तुम्हें कब तक ये बात छुपानी है? जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम एक बार अपनी दीदी को ये बात तो बताओ कि तुम मुझे पसंद करती हो। मुझे मालूम है कि तुम्हारी दीदी भी समझ जाएंगी। ना बाबा ना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ये सारी बातें अपनी दीदी के सामने कर सकूं। अगर तुझ में हिम्मत है तो तुम ही आकर कल दीदी से बात कर लेना। देखती हूँ कितने हिम्मत वाले बनते हो। ठीक है मेघा, मैं तो कह दूंगा, पर हाँ, बीच मौके पर अपनी जुबान से पलट मत जाना। अगर तुम्हारी दीदी कुछ भी पूछे तो
सच सच जवाब देना है तुम्हें। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने दीदी के चक्कर में झूठ बोल दो और तुम्हारी दीदी मुझे जेल पहुंचा दे। अगर तुमने अपना बयान बदल दिया तो तुम्हारी दीदी मुझे कटघरे में खड़े कर देगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और अभी तुम्हें अपने दिल की बात बताने की ज़रूरत नहीं है दीदी को। अभी मेरी दीदी की शादी होने दो। जब मेरी दीदी शादी करेगी उसके बाद मैं शादी कर लूँगी तुमसे। इस तरह से मेघा और कबूतर आपस में बातें कर रहे थे। दिन गुजरते जाते हैं। कबूतर के सब्र का बांध अब टूट रहा था। काफी महीने गुजर गए थे पर प्यारी चिड़िया की शादी की कोई खबर नहीं थी। एक दिन जब कबूतर पिज्जा लेने के लिए प्यारी चिड़िया के घर पर आया हुआ था, वो प्यारी चिड़िया से कहता है, प्यारी जी, आप तो मेरी दीदी के जैसी हो। आप मेघा की दीदी हो तो मेरी भी दीदी हो। मेघा के साथ तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। मैं तो आपसे बहुत दिनों से बात करना चाहता हूँ। आपकी शादी की उम्र निकलती जा रही है, आप शादी क्यों नहीं कर रहे? कबूतर जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अभी मेरी दीदी की कोई उम्र थोड़ी ना निकल जा रही है। उम्र नहीं निकल रही तो क्या निकल रहा है बताओ? दीदी को अब शादी कर लेनी चाहिए ताकि तुम और मैं भी आपस में शादी जल्दी कर सके। कबूतर की बातों को सुनने के बाद प्यारी चिड़िया हक्की बक्की रह जाती है। वो अपनी बहन मेघा की ओर देखती है। मेघा भी बिल्कुल चुप खड़ी थी। प्यारी चिड़िया को सारा माजरा समझ में आ जाता है। प्यारी चिड़िया मेघा से कहती है, मेघा, क्या बात है? क्या तुम सचमुच कहीं मैं जो सोच रही वो सच तो नहीं? कहीं तुम इस कबूतर से प्यार व्यार तो नहीं करती? नहीं नहीं प्यारी दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इस कबूतर को जानती भी नहीं। बस इतना कि ये हमारे घर पर पिज्जा लेने आता है। मेघा की बातों को सुनने के बाद प्यारी चिड़िया कबूतर की ओर देखती है और फिर मेघा की ओर देखती है। मेघा, मेरी बहन, अगर कोई बात हो तो मुझे बता दो। वैसे भी प्रजाति पर मैं कोई भरोसा नहीं करती। बस तुम मुझसे झूठ मत बोलना। अगर कोई बात हो तो मुझे जरूर बताना। मेघा, अब तो प्यारी दीदी ने भी कह दिया है, अब तो कम से कम सच बता दो, नहीं तो तुम्हारी दीदी के चक्कर में हमारी शादी रुकी की रुकी रह जाएगी। हाँ प्यारी दीदी, आप जो समझ रहे हो वही सच है। मैं और कबूतर हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। पर जब तक आप शादी नहीं करोगे तब तक मैं भी शादी नहीं करूंगी। कबूतर को और मुझे, हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। मेघा की बातों को सुनने के बाद प्यारी चिड़िया एक डंडा उठाती है और मेघा चिड़िया को खूब मारती है और फिर कबूतर को भी। कबूतर कर डंडे बरसाती है और मेघा पर भी। दोनों प्यारी चिड़िया के बहुत डंडे खाते हैं पर उसके बावजूद भी प्यारी दीदी, आप चाहे जितना भी मार लो, मैं तो मेघा को नहीं छोड़ने वाला। शादी करूंगा तो सिर्फ मेघा से ही करूंगा। कबूतर और मेघा का प्यार प्यारी चिड़िया के समझ आ गया था। कुछ दिन गुजर जाने के बाद प्यारी चिड़िया ने जंगल के पवन चिड़े से शादी की और अपनी बहन की भी शादी कबूतर के साथ करवा दी। इस तरह से दोनों बहनें अपने अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। प्यारी चिड़िया अब पवन चिड़े के साथ मिलकर पिज्जा बनाती और जंगल के पक्षियों में बेचती। वहीं दूसरी तरफ मेघा चिड़िया भी कबूतर के घर आने के बाद नए जंगल में नए तरीके से पिज्जा बनाना शुरू कर दिया। ये सोचकर कि इस जंगल में भी पिज्जा चलेगा और जंगल के सभी पक्षियों को पसंद भी आएगा। मेघा चिड़िया अपने पति कबूतर के साथ मिलकर पिज्जा बनाती और जंगल में बेचती। प्यारे दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।